बॉडी बिल्डिंग की इस खतरनाक जर्नी में आपका स्वागत है, जहां हम दिखाते हैं असली ताकत। आज के एपिसोड 7 में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मॉन्स्टर की, मार्कस रूल। भाई, ये बॉडी बिल्डर नहीं था, ये मांस का पहाड़ था। जब वो स्टेज पर आता था तो ऐसा लगता था जैसे दीवार चलकर सामने आ गई हो। उसकी बॉडी देखकर एक ही रिएक्शन आता था, इतना बड़ा इंसान हो ही नहीं सकता। हाइट, विड्थ, थिकनेस, हर चीज लिमिट से बाहर। उसके शोल्डर्स इतने चौड़े थे कि बाकी बॉडी बिल्डर्स उसके पास खड़े होकर छोटे लगते थे। चेस्ट ऐसा लगता था जैसे आर्मोर पहन रखा हो। और आर्म्स नहीं, कंक्रीट के पिलर्स थे। जब वो फ्रंट पोज मारता था तो पूरा फ्रेम भर जाता था। ऐसा लगता था जैसे कैमरा जूम नहीं बल्कि बॉडी ही फ्रेम को पुश कर रही है। भाई, बॉडी बिल्डिंग में सिमेट्री की बात होती है, परफेक्ट लाइंस की बात होती है, लेकिन ये आदमी आया था सिर्फ मांस दिखाने। उसकी थिकनेस ऐसी थी जो किताबों में नहीं मिलती। उसकी बैक इतनी वाइड और डेंस थी कि जब वो बैक डबल बाइसेप्स पोज मारता था तो ऐसा लगता था जैसे पंख फैल गए हों। हर मसल अलग दिखता था, हर लाइन शार्प थी, और सबसे डेंजरस चीज, उसका साइज रियल लगता ही नहीं था। लोग फोटोज देखकर कहते थे एडिट है, लेकिन जब उन्होंने उसे स्टेज पर लाइव देखा तो समझ आया ये रियलिटी है। भाई, मार्कस रूल का नाम आते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, एक्सट्रीम मैस। ना कोई कंपैरिजन, ना कोई बराबरी, वो अपनी ही कैटेगरी था। जब वो साइड पोज मारता था तो चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स सब एक्सप्लोड करते दिखते थे। ऐसा लगता था जैसे मसल का प्रेशर बाहर निकलने वाला है। ऑडियंस लिटरली शॉक हो जाती थी। लोग खड़े होकर सिर्फ देखते रहते थे, क्योंकि ऐसा फिजिक रोज देखने को नहीं मिलता। भाई, ये वो लेवल था जहां साइज नॉर्मल नहीं रहता, साइज डराने लगता है। उसकी वेन्स, उसकी डेंसिटी, उसकी मसल मैच्योरिटी, सब कुछ एक्सट्रीम था। हर पोज के साथ एक ही फीलिंग आती थी, ये आदमी ह्यूमन लिमिट्स के बाहर है। और यही चीज उसे अलग बनाती थी। वो परफेक्ट नहीं था, वो बैलेंस्ड नहीं था, लेकिन वो डेंजरस था। और कई बार परफेक्ट से ज्यादा डेंजरस होना जरूरी होता है। मार्कस रूल स्टेज पर सिर्फ कॉम्पीट नहीं करता था, वो हर बॉडी बिल्डर को ये फील करा देता था, तुम बड़े हो सकते हो, लेकिन मैं सबसे बड़ा हूं। और भाई, उसकी प्रेजेंस ही काफी थी। कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बस एक नजर और दिमाग खुद मान जाता था ये अलग लेवल है। आज भी जब लोग एक्सट्रीम साइज की बात करते हैं तो एक नाम जरूर आता है, मार्कस रूल। क्योंकि उसने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं की, उसने साइज की डेफिनेशन ही बदल दी और दुनिया को दिखा दिया लिमिट नाम की कोई चीज नहीं होती। जिम का दरवाजा खुलता है, अंदर आयरन की आवाज, प्लेट्स की टक्कर, और बीच में खड़ा एक मॉन्स्टर, मार्कस रूल। भाई, यहां वर्कआउट नहीं होता था, यहां जंग होती थी। जहां बाकी लोग सेट्स गिनते थे, वहां ये आदमी सिर्फ एक चीज जानता था, लिमिट तोड़ना। उसकी ट्रेनिंग नॉर्मल नहीं थी, ना कोई आराम, ना कोई इजी रैप। हर सेट आखिरी सेट जैसा, हर रैप दर्द से भरा हुआ। जब वो वेट उठाता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरा जिम हिल रहा हो। लोग रुक जाते थे, देखने लगते थे, क्योंकि ये सिर्फ लिफ्टिंग नहीं थी, ये डिस्ट्रक्शन था। भाई, उसके वर्कआउट्स में एक चीज कॉमन थी, पेन, मसल बर्न, जॉइंट प्रेशर, ब्रीदिंग हैवी, सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर। लेकिन उसने कभी पीछे नहीं हटना सीखा। जब बॉडी कहती थी बस कर, तब उसका दिमाग बोलता था अभी नहीं। यही फर्क होता है नॉर्मल इंसान और मॉन्स्टर में। जहां लोग कंफर्ट ढूंढते हैं, वहां ये आदमी डिस्कंफर्ट में जीता था। उसकी ट्रेनिंग में कोई शॉर्टकट नहीं था। हेवी वेट्स, स्लो कंट्रोल,
और फुल इंटेंसिटी। हर मूवमेंट परफेक्ट नहीं था, लेकिन हर मूवमेंट पावरफुल था। भाई, जब वो शोल्डर प्रेस करता था तो प्लेट्स की संख्या देखकर लोग शॉक हो जाते थे। इतना वेट, इतनी आसानी से, जैसे ग्रेविटी उसके लिए काम ही नहीं कर रही। और जब वो बैक ट्रेन करता था तो पूरा जिम उसकी तरफ देखने लगता था, क्योंकि उसकी बैक एक वॉल जैसी दिखती थी। हर रेप के साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते थे और वेन्स बाहर निकलती थीं। ऐसा लगता था जैसे बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। लेकिन भाई, यही तो उसका गेम था, एक्सट्रीम बनना। उसकी फिलॉसफी सिंपल थी, अगर दर्द नहीं हो रहा तो ग्रोथ नहीं हो रही। और उसने इस फिलॉसफी को पूरी तरह जिया। कई लोग उससे पूछते थे, तू इतना हैवी कैसे उठाता है? वो बस मुस्कुराता था और एक ही बात बोलता था, मैं लिमिट नहीं मानता। यही माइंडसेट उसे अलग बनाता था। वो सेफ खेलना नहीं चाहता था, वो बड़ा बनना चाहता था। और बड़ा बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। भाई, उसकी ट्रेनिंग देखकर एक बात क्लियर हो जाती थी, ये आदमी नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं बना, ये एक्सट्रीम के लिए बना है। हर दिन, हर वर्कआउट वो खुद को पुश करता था, कल से ज्यादा, आज ज्यादा, आज से ज्यादा, कल ज्यादा। यही कंसिस्टेंसी, यही मैडनेस उसे उस लेवल तक ले गई जहां लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। और सबसे डेंजरस चीज, उसे दर्द से डर नहीं लगता था। वो पेन को एंजॉय करता था, क्योंकि उसे पता था यही पेन उसे अलग बनाएगा। भाई, जिम उसके लिए टेंपल नहीं था, जिम उसके लिए बैटलफील्ड था, जहां वो हर दिन लड़ता था और हर दिन जीतता था। मार्कुस रूल। लेकिन आज बात उसकी नहीं है, आज बात तेरी है। तू उसकी बॉडी देखता है, उसका साइज, उसकी थिकनेस, और सोचता है, काश मैं भी ऐसा बन पाता। लेकिन भाई, सच सुन, ये सपना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि मार्कुस रूल जैसा बनने के लिए सिर्फ जिम जाना काफी नहीं है। ये एक ऑब्सेशन है, एक ऐसा जुनून जो तुझे चैन से बैठने नहीं देगा। जब तेरी बॉडी दर्द करेगी, जब मसल्स जलेंगे, जब सांस टूटेगी, तब भी तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है रियल ग्रोथ। तू कितनी बार बोल चुका है, कल से शुरू करूंगा, आज मूड नहीं है, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं। भाई, यही वो चीज है जो तुझे एवरेज बनाए रखेगी। और अगर तू एवरेज रहना चाहता है तो अभी ये वीडियो बंद कर दे। लेकिन अगर तू सच में अलग बनना चाहता है तो सुन, तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। तेरा रूटीन, तेरी हैबिट्स, तेरी सोच, सब कुछ। जिम तेरे लिए टाइम पास नहीं होना चाहिए, जिम तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब बाकी लोग सो रहे हों, तू उठ। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस बना रहे हों, तू एक्शन ले। जब बाकी लोग कंफर्ट ढूंढ रहे हों, तू पेन ढूंढ। क्योंकि भाई, कंफर्ट में कभी ग्रेटनेस नहीं मिलती। मार्कुस रूल ने वो लेवल इसलिए अचीव किया क्योंकि उसने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। उसने हमेशा वो रास्ता चुना जो सबसे मुश्किल था। और अब सवाल ये है, तू कौन सा रास्ता चुनेगा? क्या तू भीड़ का हिस्सा बनेगा, भीड़ से अलग खड़ा होगा? भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो वीडियोस देखते हैं और मोटिवेट होकर भी कुछ नहीं करते, और दूसरे वो जो उसी मोमेंट एक्शन लेते हैं। अब डिसाइड कर, तू कौन है? अगर तू सच में सीरियस है, अगर तेरे अंदर भी वो आग है, तो अभी इसी वक्त दी फ्लेक्स लाइफ को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख, आई विल बिकम मॉन्स्टर। देखते हैं कितने लोग सिर्फ बोलते हैं और कितने लोग सच में करते हैं। क्योंकि भाई, लेजेंड बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर तू रेडी है तो ये जर्नी तेरी लाइफ बदल देगी। और एक दिन लोग भी तुझे देखकर बोलेंगे, ये इंसान नहीं, मांस का तूफान है।